रुक के एक अजीम नुक्ता भी सुने। जानवरों में से निस्बतन ऊंट की उनसियत इंसान के साथ कम होती है। ऊंट की मनुसियत इंसान के साथ कम होती है। ऊंट की इंसान के साथ दिल लगी कम होती है। बाकी जानवरों की बनिस्बत बकरी इंसान के पीछे चलती रहती है, बैल मोहब्बत में इंसान के पीछे चलते रहते हैं, और इसी तरह गाय इंसान के पीछे मोहब्बत में चलती रहती है। उनमें उनसियत होती है, उनमें लगन होती है, दिल लगी होती है, इंसान के साथ लग जाती है। लेकिन ये दिल लगी, ये उनसियत ऊंट में नहीं होती। ऊंट को बांध के रखो, वो तुम्हारा है, इसको छोड़ दो, वो चला जाता है, वो इंसान के पीछे नहीं चलता रहता। इसमें उनसियत कम होती है। तभी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की मिसाल, आपने कुरान की मिसाल ऊंट के साथ दी है। कहा कि ऊंट को बांध के रखोगे तुम्हारा है, छोड़ दोगे ये तुम्हारा नहीं है। कुरान को पढ़ते रहोगे तो ये कुरान तुम्हें याद रहेगा, पढ़ना छोड़ दोगे ये तुमसे दूर चला जाएगा, ये भूल जाएगा। इससे दिल लगा के रखोगे ये तुम्हें याद रहेगा। इसको खोलोगे या इसको छोड़ दोगे, इससे अपने आप को दूर कर लोगे तो ये कुरान तुम्हें भूल जाएगा। इसलिए ऊंट के साथ कुरान की ये तशबीह दी है। हजरात, अगर कुरान के हाफिज है या कुरान की चंद सूरतें याद है, नहीं पढ़ेंगे भूल जाएगी। कुरान के साथ मोहब्बत, कुरान के साथ उल्फत रमजान तक महदूद नहीं है, रमजान के महीनों तक नहीं है। कुरान की जो पढ़ने की किसी की मौत के साथ महदूद नहीं है, बीमारी में महदूद नहीं है, किसी को सिर्फ सुनना महदूद नहीं है, इसे पढ़ना है, पढ़ना है। कितना अरसा हो गया है, अपने आप से हर एक शख्स सवाल करे कितना अरसा हो गया है। मेरी उम्र इतना हो गई है, मैंने कुरान को लास्ट टाइम कब खोला था, कुरान को लास्ट टाइम कब खोला था। हर एक शख्स के बाद ज़मीर मौजूद है, जो जज है इसके जिस्म में, उससे वो पूछे कि ये कुरान को लास्ट टाइम कब खोला था।